गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले वीडियो में हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पूरा पढ़ चुके हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं वो सारा पढ़ चुके हैं। मतलब आपके जो ह्यूमन डेवलपमेंट की बुक है उसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये 4 चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। मैंने नोट्स भी आपको सेंड कर दिए हैं और उसका वीडियो भी मैंने आपको सेंड कर दिया है। अब हमारा नेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है किशोरावस्था। किशोरावस्था देखो क्या होती है। किशोरावस्था जो है वो मानव जीवन की सबसे सुंदर और स्वर्णिम अवस्था है। इस अवस्था में जीवन तरंग अपने सर्वोच्च शिखर पे होता है। जीवन तरंग का मतलब ये हमारे जीवन की सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज होती है, क्योंकि जो भी हमारे जीवन के लिए जो इम्पोर्टेंट टारगेट्स होते हैं वो सब लगभग इसी स्टेज में हम अचीव करते हैं। तो किशोरावस्था जो है उसको और भी बहुत सारे नामों से पुकारा जाता है। जैसे किशोरावस्था को हम आंधी और तूफान की अवस्था भी कहते हैं। क्यों आंधी और तूफान की अवस्था हम इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि यह अवस्था ऐसी होती है कि इसमें बच्चा ना तो बालक कह सकते हैं और ना ही हम उसको युवा कह सकते हैं। तो बच्चा खुद ही कंफ्यूज रहता है कि मैं हूँ क्या। क्योंकि बच्चे को हम बार बार ये कह देते हैं कि एक किशोर को हम ये कहते हैं कि बच्चे नहीं हो, बच्चे की तरह बिहेव मत करो, और दूसरे ही पल हम उसे ये कह देते हैं कि अभी इतने बड़े नहीं हुए हो, बड़ों की तरह बिहेव नहीं मत करो। तो बच्चा जो है वो कंफ्यूज रहता है कि मैं हूँ क्या, मैं किसकी तरह बिहेव करूँ। दूसरा है कि इस अवस्था में बहुत ज़्यादा मानसिक और शारीरिक परिवर्तन होते हैं। तो उन मानसिक और शारीरिक परिवर्तन के साथ एक किशोर जल्दी से सामंजस्य नहीं बैठा पाता है, उनके साथ समायोजन नहीं कर पाता है, जिस कारण इस अवस्था को आंधी और तूफान की अवस्था भी कहा जाता है। सेकंड है, इस अवस्था को क्रांतिक अवस्था भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यह अवस्था बाल्य अवस्था और युवा अवस्था को जोड़ने वाली अवस्था होती है। कुछ मनोवैज्ञानिक इस अवस्था को टीन एज भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एज 13 से लेकर 21 तक मानी जाती है। तो जो टीन वर्ड होता है, TEEN जो वर्ड आता है वो लगभग इसी स्टेज में आता है। जैसे 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ये जो टीन वर्ड है ये ज़्यादातर किशोरावस्था में आता है, इसलिए इस एज को हम टीन एज भी कहते हैं। अब देखो किशोरावस्था का अर्थ एवं परिभाषा। किशोरावस्था को अंग्रेजी में एडोलेसेंस कहते हैं, जो लैटिन भाषा के शब्द एडोलेसेंसियर से आया है, और इसका जो हिंदी में रूपांतरण है वो होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना। जैसा कि हम किशोरावस्था में पढ़ते हैं कि किशोरावस्था हमेशा परिपक्वता की ओर बढ़ने वाली अवस्था ही होती है। अब देखो जर्सील्ड ने कहा है कि किशोरावस्था वह अवस्था जिसमें एक विकासशील व्यक्ति बाल्य अवस्था से परिपक्वता अवस्था की ओर अग्रसर होता है। ठीक है, कि बाल्य अवस्था से वो धीरे धीरे मैच्योरिटी की तरफ जाता है। तो इस अवस्था को हम कहते हैं किशोरावस्था। आइजेनिक ने कहा है किशोरावस्था वह संधि के बाद की वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति में आत्म उत्तरदायित्व का स्थापन होता है। वह संधि मतलब जहाँ से उसमें मतलब मैंचुरेशन स्टार्ट होता है। ठीक है, तो वह संधि के बाद की वह अवस्था जिसमें आत्म उत्तरदायित्व का भाव उत्पन्न होने लग जाता है। मतलब किशोरावस्था में सेल्फ रेस्पॉन्सिबिलिटी वाली चीज़ें आने लग जाती है। अब किशोरावस्था को भी आगे 3 अवस्थाओं में बांटा गया है, और इसे हरलोक ने बांटा है 3 अवस्थाओं में। क्यों बांटा है? पूर्व किशोरावस्था, प्रारंभिक किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था। पूर्व किशोरावस्था है वो 13 से लेकर 14 वर्ष तक की अवस्था होती है। ठीक है, और किसी में यह अवस्था 13 वर्ष से स्टार्ट होती है, किसी में यह अवस्था 14 वर्ष से स्टार्ट होती है। ख़ास तौर पर लड़कियों में यह अवस्था जो है वो 13 वर्ष से स्टार्ट होती है, और लड़कों में 1 वर्ष बाद स्टार्ट होती है, जैसे 14 वर्ष से स्टार्ट होती है। ठीक है, इस अवस्था में क्या होता है कि बच्चे में नवीन उत्तरदायित्व को समझने लगते हैं तथा पहले की तुलना में अधिक परिपक्व तरीके से व्यवहार करने लगते हैं। लैंगिक भिन्नता के कारण लड़कियां लड़कों की अपेक्षा पहले परिपक्व हो जाती है। जैसे मैंने अभी आपको कहा है कि 13 वर्ष में लड़कियों में परिपक्वता स्टार्ट होती है और 14 में लड़कों में स्टार्ट होती है, परंतु
क्या होता है कि पूर्व किशोरावस्था में बालकों में अपने संवेगों पर जरा भी नियंत्रण नहीं रहता, लड़कों में बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं रहता है, जिसके कारण वे शीघ्र ही क्रोधित हो जाते हैं। सांवेगिक अस्थिरता इसका प्रमुख विशेषता होती है। जो ये पूर्व किशोरावस्था होती है, इसमें सांवेगिक अस्थिरता मतलब संवेग की स्थिरता नहीं रहती है। एक ही पल में बच्चा गुस्सा हो जाता है तो दूसरे ही पल में बच्चा खुश हो जाता है, तो उनकी संवेग की अस्थिरता ही इस अवस्था की प्रमुख विशेषता होती है। अब आ रहा है उत्तर किशोरावस्था। उत्तर किशोरावस्था में क्या होता है कि ये 16 से लेकर 17 वर्ष से 20 से 21 वर्ष तक की अवस्था होती है। लड़कियों में यह 1 वर्ष पूर्व अर्थात 16 वर्ष से शुरू होती है और 20 वर्ष तक होती है, बल्कि लड़कों में ये 1 वर्ष पश्चात मतलब 17 वर्ष से प्रारंभ होती है और 21 वर्ष तक चलती है। इस अवस्था के अंत तक जो किशोर होता है वो पूर्ण परिपक्व हो जाता है। अब जो किशोर और किशोरी होते हैं वो वास्तविकता को समझने लग जाते हैं, मतलब वो काल्पनिक दुनिया से बाहर आ जाते हैं तथा यथार्थ के धरातल पर रहकर जीवन जीना प्रारंभ कर देते हैं। उन्हें अपने संवेगों पर नियंत्रण करना आ जाता है। जैसे हमने पूर्व किशोरावस्था में पढ़ा है, तो पूर्व किशोरावस्था तो जो है वो है संवेग अस्थिरता की अवस्था, बल्कि जो उत्तर किशोरावस्था है उसमें जो किशोर होते हैं उन्हें अपने संवेगों पर पूर्णतः नियंत्रण करना आ जाता है। तो ये तो हो गई किशोरावस्था की अवस्था। नेक्स्ट हमारा आ रहा है किशोरावस्था की विशेषताएं। अब देखो, किशोरावस्था की सबसे पहले विशेषता है किशोरावस्था एक परिवर्तन की अवस्था होती है। ठीक, जैसा बताया है किशोरावस्था बाल्यावस्था और युवा अवस्था या प्रौढ़ावस्था के बीच की अवस्था है, जिसमें कई परिवर्तन होते हैं, जैसे शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक, संवेगात्मक, बौद्धिक, सामाजिक आदि। इस कारण इस अवस्था को परिवर्तन की अवस्था कहा जाता है। इन परिवर्तनों के कारण बाल्यावस्था की आदतें, व्यवहार के लक्षण समाप्त होते जाते हैं तथा इनका व्यवहार प्रौढ़ावस्था की ओर अग्रसर होता जाता है। मतलब धीरे धीरे बच्चे में जो परिपक्वता अवस्था आती जाती है। अब किशोर ये समझने लगता है कि वह बालक नहीं है बल्कि बड़ा हो गया है, इसलिए उसे स्वावलंबी होना चाहिए, मतलब आत्मनिर्भर होना चाहिए, धनोपार्जन कर आत्मनिर्भर बनना चाहिए, अपना काम स्वयं करना चाहिए। मतलब ऐसी जो भावनाएं हैं वो बच्चों में धीरे धीरे आने लगी जाती है। दूसरा है किशोरावस्था सांवेगिक अस्थिरता की अवस्था। जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि पूर्व किशोरावस्था की जो मुख्य विशेषता है वो सांवेगिक अस्थिरता ही होती है। तो इसमें बच्चे में क्या होता है कि संवेगों पर कोई नियंत्रण नहीं रहता है। बच्चा एक ही पल में खुश हो जाता है तो दूसरे पल में ही निराश हो जाता है, तो इसे हम सांवेगिक अस्थिरता की अवस्था कहते हैं। और सांवेगिक अस्थिरता के क्या क्या कारण हो सकते हैं? तीव्र शारीरिक विकास होना, जैसे किशोरावस्था में शारीरिक और मानसिक विकास में बहुत जल्दी परिवर्तन होते हैं। दूसरा है हार्मोन्स में परिवर्तन होना। जो किशोरावस्था में है वो लैंगिक हार्मोन होते हैं वो अपने चरम पर होते हैं। किशोरों में ज्ञान एवं अनुभव का अभाव होना, मतलब किशोरों में जो परिवर्तन होते हैं उन परिवर्तनों को लेकर उनमें जिज्ञासाएं उत्पन्न होती है और उन जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए उनके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं होता है। महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति न होना। हर किशोर का सपना होता है, हर किशोर अपनी एक पहचान बनाना चाहता है। अगर वो अपनी पहचान बनाने में असफल होता है तो किशोरों में सांवेगिक अस्थिरता आ जाती है। और है शिक्षकों व माता पिता द्वारा सही समय पर उचित परामर्श व दिशा निर्देश नहीं दिया जाना। अगर किशोर को समय समय पर सही तरीके से दिशा निर्देश नहीं दिए जाते हैं तो भी किशोर में सांवेगिक अस्थिरता उत्पन्न हो जाती है। किशोर की अस्पष्ट स्थिति, किशोरों को नहीं पता होता कि आगे जाके उनको क्या करना है, उनके सामने एक क्लियर टारगेट नहीं होता है, तब भी उनमें सांवेगिक अस्थिरता उत्पन्न हो जाती है। अगला पॉइंट है हमारा पूर्व किशोरावस्था के बालकों की स्थिति अस्पष्ट होना। पूर्व किशोरों की स्थिति बड़ी अस्पष्ट होती है। जब वे बालक की तरह व्यवहार करते हैं तब उन्हें डांटा फटकारा जाता है कि इतने बड़े हो गए हो फिर भी बच्चों की तरह व्यवहार करते हो, और जब वो वयस्क की तरह व्यवहार करते हैं तो उन्हें ये कहा जाता है कि इतने बड़े भी नहीं हो जो बड़ों की तरह व्यवहार करते हो।
जब वो वयस्क की तरह बातचीत करता है तब भी उन्हें डांटा जाता है, और जब वो बालक की तरह व्यवहार करता है तब भी उन्हें डांटा जाता है। तो बच्चा जो है उनकी स्थिति अस्पष्ट हो जाती है। तो इस कारण से जो बच्चा है उसको नहीं पता होता कि हमें किस तरीके से व्यवहार करना है। अगला है हमारा किशोरावस्था। कामुकता जागरण की अवस्था होती है। कामुकता का मतलब लैंगिक जागृति की अवस्था होती है। देखो, अभी जैसे बताया है, किशोरावस्था में शारीरिक वृद्धि व हार्मोन पे परिवर्तन के कारण यौन अंगों में परिपक्वता आ जाती है, जिससे क्या होता है, फलतः उनमें कामेच्छा मतलब सेक्स डिजायर की जागृति होने लगती है। किशोर वय के बालक बालिकाएं विषम लिंगी के प्रति आकर्षित होने लगते हैं। उनका यह आकर्षण मात्र दैहिक होता है। यदि उनके इस आकर्षण को रोका नहीं जाए और सही दिशा निर्देश नहीं दिए जाए तो वे भ्रमित हो जाते हैं और गलत कार्य कर बैठते हैं। लड़कियां बिन ब्याही माँ भी बन जाती है, लड़के दुराचार के शिकार हो जाते हैं। मतलब ये जो सेक्स डिजायर बच्चे में होती है वो उन्हें नकारात्मकता की तरफ ही धकेलती है, अगर उन्हें सही तरीके से नॉलेज नहीं दिया जाता है तो। अगला है किशोरावस्था एक संक्रांति की अवस्था है। मानव विकास के विभिन्न अवस्थाओं में किशोरावस्था ही एक ऐसी अवस्था है जिसे संक्रांति काल की संज्ञा दी गई, क्योंकि इस अवस्था को बालक बड़ा ही कंफ्यूज, अस्थिर, अनिश्चित, अस्पष्ट एवं भावुक होता है। वह न तो वयस्क होता है और न ही बालक, बल्कि इन दो पार्टों के बीच की चक्की की तरह पिसता रहता है। अगला है किशोरावस्था समस्या बाहुल्य की अवस्था है। इस अवस्था में किशोर स्वयं एक समस्या होते हैं, क्योंकि उनके भीतर जिज्ञासा, आशंका, कन्फ्यूजन, अनिश्चितता, उद्विग्नता, चिंता आदि का सैलाब उमड़ता है। किशोरावस्था में किशोर न केवल स्वयं के लिए समस्या होते हैं, बल्कि माता पिता, परिवार के सदस्य, शिक्षकों एवं समाज के लोगों के लिए भी समस्या होते हैं। किशोर किशोरियों की निजी समस्याएं भी अनेक हैं।